हेलो दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है आईएफएस के इस शानदार प्लेटफॉर्म पर। और मैं मनोज गुंजाल आज आप सभी लोगों के साथ बात करूंगा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के ऊपर, जो कि यूजुअली स्टूडेंट्स इस टॉपिक को हमेशा मिस करके चलते हैं, लेकिन इसका इंपॉर्टेंस जो है ना अभी तक स्टूडेंट्स को पता नहीं है। जैसे कि आप सभी लोगों को पता ही होगा सीएसआर नेट का सिलेबस, और इस सिलेबस के मेन टॉपिक्स कौन से हैं, जैसे लीनियर है, जैसे लीनियर रियल है, जैसे कॉम्प्लेक्स है, अब्स्ट्रैक्ट है। तो बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है और मोस्टली स्टूडेंट्स वही से प्रिपरेशन भी करते हैं। और इसी प्रिपरेशन में स्टूडेंट्स जो बाकी के टॉपिक्स है उन टॉपिक्स को मिस कर देते हैं। जैसे कि मैं आपको बता दूं क्या होगा अगर जो क्रिकेट की टीम है उस टीम के टॉपर्स के जो बल्लेबाज है वो बल्लेबाज कभी फेल हो जाए, जल्दी आउट हो जाए, और हमारी वो टीम हो तो हमारी उम्मीद क्या होती है? हमारी उम्मीद होती है कि कम से कम नीचे जो बचे हुए बल्लेबाज है, जो प्लेयर्स है, जो बैट्समैन है, वो कम से कम उतना स्कोर खड़ा कर दे कि हम लोगों का जो मैच है वो मैच जीतने के चांसेस तो बन जाए। एक डिफेंड करने के लिए कोई ठीक ठाक टारगेट्स तो हम दे पाए। और इसीलिए उस टाइम पे नीचे के जो प्लेयर्स है जो यूजुअली बॉलिंग करते हैं उनको भी बैटिंग की प्रैक्टिस होनी जरूरी होती है। वैसे बात कुछ एग्जाम की भी है। बहुत बार स्टूडेंट्स रियल एनालिसिस, लीनियर अलजेब्रा, कॉम्प्लेक्स एनालिसिस, अब्स्ट्रैक्ट इन टॉपिक्स को अच्छे से करके जाते हैं, लेकिन स्टूडेंट के दिमाग में यह नहीं होता कि यार बाकी भी कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जहां से बहुत अच्छा स्कोर आ सकता है। और जैसे कि आप लोग यहां पर देख सकते हैं तीन ही टॉपिक्स, जिसमें पहला टॉपिक 15 मार्क्स का, दूसरा है 16 मार्क्स का, तीसरा है 9 मार्क्स का। तो कुल मिलाकर ये तीन ऐसे टॉपिक्स है जो इसके हटके हैं और यहां पर स्कोर उनका आ रहा है 40+ मार्क्स। तो आप सोच रहे होंगे या फिर पूछ रहे होंगे सर ऐसे कौन से टॉपिक्स है? तो बड़ी सिंपल तरीके से मैं वो टॉपिक्स की बात यहां पर करना चाहूंगा। आप लोगों को पता ही होगा जनरल एप्टीट्यूड। यहां पर मैं बोलूंगा 15 मार्क्स तो आपके जनरल एप्टीट्यूड पर कहीं भी नहीं गए। अगर आप सिर्फ लास्ट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर को भी सॉल्व कर दो, 4 से 5 क्वेश्चन पेपर को, ट्रस्ट मी आप कम से कम 20 मार्क्स तो 15 छोड़ो, कम से कम 20 मार्क्स तो आप जनरल एप्टीट्यूड में बड़े ही आराम से लेकर आ सकते हैं। उसके बाद बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है जो कि स्टैटिस्टिक्स। अब स्टूडेंट सोचेंगे सर मेरा तो मैथमेटिक्स बैकग्राउंड का है, मैथमेटिक्स बैकग्राउंड का स्टूडेंट हूं मैं, मुझे स्टैटिस्टिक्स नहीं आता तो मैं क्यों करूं और कैसे करूं, इतना समय भी नहीं बचा है। कोई ज्यादा दिमाग लगाने वाली बात है नहीं। मैं आपको बोलता हूं सिर्फ कोई भी आने वाले दिन में, अगर आपने अभी तक भी कुछ नहीं किया, आने वाले किसी भी एक दिन आप दे दो पूरा का पूरा डेडिकेटली स्टैटिस्टिक्स को, जो भी आपके 8 घंटे 10 घंटे की प्रिपरेशन होगी, एक ही दिन दे दो पूरा स्टैटिस्टिक्स के लिए, और उस एक दिन में आप लोग कम से कम 15 से 16 मार्क्स का कंटेंट जो है वो रेडी कर सकते हैं। पूछिए कैसे? अरे भाई बहुत सिंपल आंसर है। आपका स्टैटिस्टिक्स में एलपीपी का एक प्रॉब्लम बहुत कंफर्म हो जाता है, 100% होता है। एक प्रॉब्लम एक नॉर्मल प्रोबेबिलिटी का आराम से आ जाता है, और मिनिमम 2 क्वेश्चन आपके मार्क को चेन के आ जाते हैं। तो 4 क्वेश्चन आपके हो गए ना। अब चलो ठीक है, ये 4 क्वेश्चन जो आपको हो गए, इन 4 क्वेश्चंस में से आप मान के चलो 2 एमसीक्यू है, 2 एमएसक्यू है। तो एमएसक्यू और एमसीक्यू 4 अगर हम लोग टोटल क्वेश्चन हम लोग लेकर चल रहे हैं तो कम से कम कितने मार्क्स? लगभग 8 मार्क्स का आपका दोनों पेपर, दोनों क्वेश्चन, चारों क्वेश्चन हो जाते हैं। और कुल मिला के टोटल मार्क्स काउंट करें तो 8 + 8 16 मार्क्स, तो 15 पॉइंट समथिंग मार्क्स हो जाएंगे। हम मान के चलते 15 मार्क्स। लेकिन ये 15 मार्क्स आपको कहां मिल रहे? एक दिन के स्टैटिस्टिक्स की प्रिपरेशन में, जिसके आपको एलपीपी का तो क्या है, बस ऊपर से देख लो आपको आ जाता है। आधा घंटे का 1 घंटे का प्रिपरेशन होगा। प्रोबेबिलिटी का भी कुछ बेसिक से फॉर्मूले है, वो आप पता कर लो, आपको प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाता है, जो कि जनरल एप्टीट्यूड में भी आपका हो जाता है। और थर्ड पार्ट रहता है जो कि मार्कआउट चेन। उसके लिए आपको कम से कम 4 से 5 घंटे देने पड़ेंगे, 2-3 घंटे क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए देने पड़ेंगे। इतना कर लोगे तो आपको स्टैटिस्टिक्स के वो क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएंगे। एंड द लास्ट बट नॉट द लीस्ट, लीनियर इंटीग्रल इक्वेशन, सीओवी। ये 2 सब्जेक्ट जो है ना, इसमें से कोई भी एक पकड़ लो। मैंने एंड बोला लेकिन आप और भी डाल दो, फिर भी आपका वहां पर कम से कम 15 से 20 मार्क्स 2 सब्जेक्ट का मिलके होगा। एक सब्जेक्ट लेके चलोगे तो कम से कम 7 से 8 मार्क, 9 मार्क आपके एक सब्जेक्ट में 100% निकल के आते हैं, जो आपको कंफर्टेबल फील करवाए, जहां के क्वेश्चंस आप बार बार सॉल्व कर सकते हो। हालांकि दोनों के बहुत ईजी है, तो वो टॉपिक आप लोग बिल्कुल डिसाइड कर सकते हो। अब इसी में जो स्टूडेंट्स नेक्स्ट सीएसआर नेट एग्जाम को टारगेट करना चाहते हैं, वो हमारी जो 10th फेब की जो ये बैच है,
इस बैच में एनरोल कर सकते हैं 65% ऑफ के साथ। फ्लैट 65% ऑफ आप लोगों को मिल रहा है, मतलब 35% ही फी पे करनी है। उसके अलावा प्रोमो कोड यूज करना है IFAS65। तो इस प्रोमो कोड के साथ जाइएगा भाई, बहुत मजे होंगे, बहुत अच्छा स्कोर आपका आएगा नेक्स्ट CSR नेट एग्जाम में, क्योंकि ये जो बैच है बेस्ट बैच निकलेगी आपकी CSR नेट एग्जाम के प्रिपरेशन के लिए। और अगर किसी को इसी एग्जाम के लिए प्रिपेयर करना है तो यहाँ पर रिकॉर्डेड क्रैश कोर्स है, टेस्ट सीरीज है, लेक्चर सीरीज है, तीनों अवेलेबल है। आपको क्या चाहिए? मैं बोलूंगा लेक्चर सीरीज, टेस्ट सीरीज जो है वो तो बाय डिफॉल्ट हर किसी को लेनी है, इसमें कोई कंपैरिजन नहीं, कोई भी कॉम्प्रोमाइज नहीं, बाय डिफॉल्ट हर किसी को टेस्ट सीरीज लेनी है। रिकॉर्डेड क्रैश कोर्स है और लेक्चर सीरीज है, ये दोनों जो होगी, ये दोनों आप लोगों को मैं बता दूं, ये दोनों आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जिसको लग रहा है कि मुझे ये एक सब्जेक्ट नहीं आ रहा है वो लेक्चर सीरीज ले सकता है। जिसको लग रहा है सर मुझे हर एक सब्जेक्ट में कहीं ना कहीं कुछ कुछ पॉइंट्स पर डाउट्स है, तो वो हमारा ये रिकॉर्डेड क्रैश कोर्स जो है वो ले सकते हैं। बहुत ही बढ़िया कोर्स है, जो भी स्टूडेंट्स आना चाहते हैं वो ले सकते हैं। और इसके अलावा IFS का वन स्टॉप डेस्टिनेशन, IFS का ऐप, जहां पर आप लोगों को सारे प्रीवियस क्वेश्चंस पेपर, सारा डिटेल्ड टॉपिक वाइज पेपर एनालिसिस, ईयर वाइज कट ऑफ, एग्जाम पैटर्न, सिलेबस, इंपॉर्टेंट डेट, सब कुछ, क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चंस, सब कुछ मिलेगा। और इसी के साथ साथ आप लोगों की प्रिपरेशन जो है वो पूरी हो जाएगी। ये डेटा आपके पास नहीं होगा तो आप कितना भी ट्राई मार लो, आपकी प्रिपरेशन पूरी नहीं। और ये सब कुछ आपको बिल्कुल फ्री मिल रहा है। इसके लिए आपको विजिट करना पड़ेगा www.ifsonline.com, इस वेबसाइट पे विजिट कर लीजिएगा और विजिट करके इस वेबसाइट पर जाके फ्रीली रजिस्टर्ड कर लीजिएगा। CSR नेट मैथमेटिकल साइंस का सब्जेक्ट कोर्स सिलेक्ट कर लीजिएगा और फिर उसके सेक्शन में ये सारा डेटा आप लोगों के लिए मिलेगा। तो उम्मीद करता हूं ये जो लिस्ट है, इसी लिस्ट में जल्द से जल्द आपका भी नाम आएगा टॉप रैंक में, क्योंकि यहां पर IFS में हमेशा टॉप रैंकर्स ही दिखते हैं। तो टॉप रैंकर्स में आपका भी जल्द से जल्द नाम आएगा और नेक्स्ट जब एग्जाम होगी तो उस टाइम पे हम आपका फोटो यहां पर लगाएंगे। ठीक है, सो ऑल द वेरी वेरी बेस्ट डियर स्टूडेंट्स एंड हैप्पी लर्निंग। थैंक यू।